जय पंडित जी। हाँ जय जरूर। हाँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनीत सागर जी महाराज की जय। गुण स्थानों का प्रसंग चल रहा था, जिसमें हम सभी लोगों ने देखा कि गुण और स्थान दो चीजें हैं। फिर मोह और योग के निमित्त से आत्म परिणामों की तारतम्यता विशेष को गुण स्थान कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा बताई गई थी। फिर इसके बाद में तीसरी परिभाषा बताई गई थी कि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा जीव के परिणाम विशेष की तारतम्यता को गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थानों के नाम स्पष्ट किए गए थे। पहला, दूसरा और तीसरा, प्रारंभ के 3 गुण स्थानों की बात अपन ने सीखी थी, जिसमें बताया था मिथ्यात्व अर्थात विपरीत श्रद्धान, सासादन सम्यक्त्व अर्थात सम्यक दर्शन की विराधना करके गिरा हुआ जीव सासादन सम्यक्त्वी कहलाता है। अर्थात इसके पास में अभी सम्यक दर्शन नहीं है। ये जीव मिथ्या दृष्टि के समान विपरीताभिनिवेश से संयुक्त है, लेकिन अभी मिथ्यात्व का उदय न आने से मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाता। लेकिन अनंतानुबंधी कषाय के उदय के कारण से विपरीताभिनिवेश से सहित है, अर्थात विपरीत अभिप्राय से सहित है। इसलिए इस दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। फिर तृतीय गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र परिणामों की बात की गई थी। मिश्र परिणाम बोले तो जहाँ पर पूर्णतः सम्यक रूप परिणाम भी नहीं है और पूर्णतः मिथ्यात्व रूप परिणाम भी नहीं है, अर्थात दोनों का, अर्थात सम्यक्त और मिथ्यात्व का मिला जुला परिणाम है, वह तृतीय सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है। प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्व कर्म के उदय की प्रमुखता हुई, दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी के उदय की मुख्यता हुई और तृतीय गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय की मुख्यता हुई। जब हम इन 3 गुण स्थानों में दर्शन मोहनीय कर्म की विवक्षा देखते हैं तो कहा जाता है पहले गुण स्थान में औदयिक भाव है, दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोहनीय की किसी भी प्रकृति का उदय न होने के कारण पारिणामिक भाव है और तृतीय गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणाम छायोपशमिक है,
इसलिए छायोपशमिक भाव है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट की गई थी। फिर चौथे गुण स्थान के वैसे प्रारंभ हुआ था, तो चतुर्थ गुण स्थान जैसे उसका नाम है अविरत सम्यक्त्व, अर्थात ये जीव अवृत्ति भी है और सम्यक दृष्टि भी है। अवृत्ति क्यों है? क्योंकि इसने हिंसादि 5 पापों का त्याग नहीं किया। अवृत्ति क्यों है? 5 इंद्रिय और मन को बस में नहीं किए हैं। अवृत्ति क्यों है? षट काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया। तो ये अवृत्ति 12 प्रकार की हो जाती है। और सम्यक दृष्टि है, व्रतों से रहित है और सम्यक्त से सहित है। तो ये चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव, ये जीव चारों ही गतियों में पाए जाते हैं। जब हम चतुर्थ गुण स्थान की परिभाषा देखते हैं तो आपको बताया गया था कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम से जहाँ सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया है, लेकिन चारित्र को घातने वाली अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों का उदय चल रहा है। ऐसे सम्यक सहित व्रत रहित जीव अविरत सम्यक्त्वी कहलाते हैं। देव और नारकी चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर नहीं जा पाते। त्रियंचों में पंचम गुण स्थान भी बन सकता है अथवा बनता है। मनुष्यों में सभी गुण स्थान तक बन सकते हैं। जब हम मनुष्य पर्याय में काल की विवक्षा में गुण स्थान का कथन करते हैं तो भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्यखंड में जब पहला दूसरा और तीसरा काल होता है उस समय भोग भूमियां हैं, इसलिए गुण स्थान 1 से 4 तक होते हैं। चतुर्थ काल में कर्म भूमि है, शलाका पुरुष आदि होते हैं, तो गुण स्थान 1 से 14 तक कहे जाते हैं। पंचम काल में जो जन्म लेने वाले जीव हैं, इनमें 1 से लेके 7 तक गुण स्थान कहे जाते हैं। और जो छठा काल है वहाँ जन्म से लेकर के मरण तक जीवन पर्यंत एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। ये आपको अवसर्पिणी काल की अपेक्षा कथन किया गया। जब हम विदेह क्षेत्र की बात करते हैं तो विदेह क्षेत्र में जो कर्म भूमि का स्थान है तो वहाँ पर हमेशा हमेशा 1 से 14 तक गुण स्थान पाए जाते हैं। अब जिन गुण स्थानों में विरह काल पड़ता है वो अलग बात है, और जो गुण स्थान हमेशा पाए जाते हैं वो पाए ही जाते हैं। जैसे पहला, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 13वां, ये गुण स्थान हमेशा हमेशा पाए जाते हैं। और गुण स्थान भी पाए जाते हैं, जब पाए जाते हैं तो हैं, नहीं पाए जाते तो विरह काल है। मीन्स उन गुण स्थान का वहाँ पर निषेध नहीं है। कहाँ पर? विदेह क्षेत्र संबंधी कर्म भूमियों में। ऐसे आपको और भी चीजें स्पष्ट की गई थी। फिर हम देखें जो चतुर्थ गुण स्थान है, तो हम चतुर्थ गुण स्थान में हैं, चतुर्थ गुण स्थान में बने रहना चाहते हैं, इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, अब वह सम्यक तो हमारा बना रहे। इसके लिए हमें कौन सी चीजें अपनी मानसिकता में हमेशा लाते रहना चाहिए। यदि इस पर विचार किया जाए तो कई प्रकार से आचार्यों ने चर्चा की है। कुछ विषयों को हमने आपको बताया था, पुनः थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा
और विषय का प्रतिपादन भी हो जाएगा। जैसे देवशास्त्र गुरु पर जो हमारा श्रद्धान है वो अकाट रूप से बना रहे, जीवादि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है उस रूप श्रद्धान बना रहे। ऐसे ही 6 द्रव्य हैं, 50 हैं, 9 पदार्थ हैं, इनका जैसा स्वरूप शास्त्रों में कहा है उसको हम स्वीकार करते हैं। यहाँ पर श्रद्धान की बात बार बार कहते हैं। श्रद्धान की बात क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं जो चीज है लेकिन हमें इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो रही है तो उस पर श्रद्धान करना। जो चीज इंद्रियों के द्वारा हमें दिखाई पड़ती है इस पर तो हमारा श्रद्धान है ही। इंद्रियों के द्वारा हमें पुद्गल दिखाई पड़ता है, पुद्गल में भी वह पुद्गल जो कि बाधित होता है और बाधा को पहुंचाता है, अर्थात जो पुद्गल चाक्षुष है वो हमारी इंद्रियों का विषय बन पाता है। इसके अलावा जो सूक्ष्म पुद्गल हैं वो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं बन पाते हैं। सूक्ष्म पुद्गल मनोवर्गणाएं हैं अथवा मीन्स कार्मण वर्गणाएं हैं, ये सब भी होती हैं। तो उस सूक्ष्म पुद्गल का भी श्रद्धान करना, क्योंकि वो दिख नहीं रहा, और जो आत्मा है वो भी नहीं दिखती, क्यों अमूर्तिक होती है, तो उस पर भी श्रद्धान करना। ऐसे धर्मादि द्रव्यों पर भी श्रद्धान करना। तो ये श्रद्धान की चर्चा बार बार अपने मानसिकता में लानी चाहिए, इससे हमारा सम्यक्त्व दृढ़ बना रहता है। फिर कहते हैं कि सम्यक दृष्टि है तो उसका जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है उसका भी वह पालन करता है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र का मतलब क्या है? इसका मतलब है सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं और जो सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं, तो अंगों का पालन करना और दोषों से बचना, ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र का मतलब होता है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र का मतलब संयम धारण से नहीं है। मतलब हम 4थे गुण स्थान में है, सम्यक दृष्टि है, तो आपने लिखा है सम्यक्त्वाचरण चारित्र, इसका मतलब कोई आचरण पालन करने से हो, तो आचरण से संबंध यहाँ पर नहीं है। यहाँ संबंध सम्यक दर्शन के 8 अंगों के पालन से है। मतलब निःसंकेत अंग, निःकांक्षित अंग, और तीसरा उपगूहन अंग, और चौथा उपगूहन नहीं निर्विजिकित्सा अंग, और चौथा अमूर्त अंग। ये जो प्रारंभ के 4 अंग हैं, ये प्रारंभ के 4 अंग मिथ्यात्व कर्म के अनुदय से प्राप्त हुए, और जो बाद के 4 अंग हैं स्थितिकरण, उपगूहन, वात्सल और प्रभावना, ये 4 अंग अनंतानुबंधी कषाय के अनुदय से प्राप्त हुए। ऐसे प्रारंभ के 4 अंग श्रद्धानात्मक कहे जाते हैं, बाद के 4 अंग आचरणीय कहे जाते हैं। तो अनंतानुबंधी कषाय गई, उसके जाने से हम जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य सामने दिखाई पड़ते हैं, वो कार्य है स्थितिकरण अंग, वो कार्य है उपगूहन अंग, वो कार्य है वात्सल्य अंग। ये चीज दिखनी चाहिए। आप मन में बोलो नहीं नहीं मेरे को तो बहुत वात्सल्य है सबके प्रति, वात्सल्य है तो वो झलकना चाहिए हमारे चेहरे से, हमारे आचरण से, हमारी क्रियाओं से। धार्मिक जनों के प्रति वो चीज बड़ी स्पष्ट रूप से झलकनी चाहिए। यहाँ पर मुनि विनीत सागर जी और चंद्र सागर जी महाराज विराजमान हैं। अभी कल या परसों उनके सामने तत्व चर्चा चल रही थी, तो वात्सल अंग को लेकर बहुत सुंदर प्रसंग आया। उन्होंने कहा कि वात्सल क्या होना चाहिए? प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, मतलब यथा योग वात्सल्य होना चाहिए। अब यथा योग शब्द का मतलब क्या है? तो
आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी जी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की टीका में स्पष्ट उल्लेख किया। वो लिखते हैं यथा योग्य आदर सत्कार होना चाहिए, अर्थात जो जिस पद पे है, जो जिस रूप में है, उसका उसके योग्य आदर होना चाहिए। यदि हम योग्यता से कम आदर करते हैं सामने वाले का, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा अहंकार झलकता है, और हम योग्यता से ज्यादा किसी का आदर सत्कार करते हैं तो उससे हमारा स्वयं का अपना अविवेक झलकता है। तो हमें अविवेकी भी नहीं होना है और अहंकारी भी नहीं होना है। अहंकार भी ना हो और अपना अविवेक भी ना हो। इस रूप से वात्सल्य हमें हमारे क्रियाओं से दिखना चाहिए। अर्थात जो जितनी पूजा योग्य है, जितने आदर सत्कार के योग्य है, उतना ही आदर सत्कार करना चाहिए। उससे कम भी नहीं करो, उससे ज्यादा भी नहीं करो। चतुर्थ गुण स्थान वाला है तो हम उसके योग्य करेंगे। पंचम गुण स्थान वाला है, पंचम गुण स्थान में भी बहुत सारी क्वालिटियां हैं, तो जो जिस रूप है उस रूप करेंगे। और छठे सातवें गुण स्थान वर्ती हैं रूप करेंगे। अरहंत परमेष्ठी हैं उनका उस रूप करेंगे, ना करेंगे ना ज्यादा करेंगे। तो प्रतिपत्तिर यथा योग्यम। तो जो हम आपसे कह रहे हैं वो गुहन है, स्थितिकरण है, वात्सल्य है, प्रभावना है, ये चीज हमारी क्रिया में दिखनी चाहिए। तो प्रारंभ के 4 अंग श्रद्धानात्मक कहे, बाद के 4 अंग आचरणी कहे। ऐसे करके सम्यक्त्वाचरण चारित्र, तो इन अंगों का पालन करने वाला। और इससे विपरीत जो 8 दोष हो गए और 6 अनायतन, 3 मूर्ता, 8 मद, इनसे वो बचता है, बुद्धि पूर्वक बचता है। हम अनायतन की सेवा नहीं करेंगे, मतलब वो चीज उसके अंदर में अकाट रूप से बैठ जाती है। ये सब चीज क्यों बताई गई? आप आयतन की सेवा की बात करो, हमको समझ में आती है। मीन्स देव शास्त्र गुरु की सेवा करो, उनके मानने वालों की सेवा करो, तो हम 6 आयतन को मानते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आप अनायतनों के त्याग की बात क्यों करते हो? बहुत से लोगों को ये बात बुरी लग जाती है कि आप कहते हो कुदेव को शास्त्र को गुरु को मत मानो, कुदेव को शास्त्र को गुरु के मानने वालों को मत मानो। इस प्रकार की बात आप क्यों करते हो बार बार? मीन्स 6 अनायतन के त्याग की बात क्यों करते हो? तो बड़ी सीधी बात है। मतलब ये चीज जो आपके सामने बताई जा रही है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को हम क्यों नहीं माने। इसलिए नहीं माने क्योंकि उनको प्राप्त करना, उनके जैसा बनना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमें कुगुरु नहीं बनना, हमें कुदेव नहीं बनना, हमें कुशास्त्र को नहीं पूजना, हमें अपनी बुद्धि कुशास्त्र के अनुसार नहीं बनानी। इसलिए हम कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को नहीं मानते हैं। क्यों? हम उनके पास में जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हमारे अंदर में उनके समान गुण आएंगे। तो हम नहीं चाहते कि कुगुरु के समान गुण आवे, हमारे अंदर में कुदेव के समान गुण आए। इसलिए हम ना उनके पास जाएंगे और ना उनके भक्तों की प्रशंसा करेंगे। इसलिए 6 अनायतन के त्याग की बात की। इतना और ध्यान रखिएगा, हम आप लोगों में कोई ऐसे हो सकते हैं उनके पास 6 अनायतन हो, कोई ऐसे हो सकते हैं 5 अनायतन हो, किसी के पास 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 ही हो। हम तो भाई मतलब जो कुशास्त्र हैं उनको कभी नहीं पढ़ते, जो कुगुरु हैं उनके पास कभी नहीं जाते, लेकिन जो कुदेव हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये भी अनायतन कहलाएगा।
मतलब 6 हैं तो 6 का त्याग करना है। जैसे सम्यक दर्शन के 8 दोष हैं, तो ऐसा तो भी जरूरी नहीं कि 8 दोष किसी को लगते हो, एक भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं। तो हमारा सम्यक तो बाधित होता है ना, उसमें अतिचार लगता है, उसमें दोष लगता है। और यदि सभी आ गए तो वो सम्यक तो नष्ट ही हो जाएगा वो तो। वैसे ही 6 अनायतन में भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, अथवा 6 हो सकते हैं, अथवा 1 भी ना हो। तो वो चीज अपने दिमाग में रखिए कि ये 6 अनायतन हैं, 6 का त्याग करना है। और इसके विपरीत अर्थात जो 6 आयतन हैं, इन 6 आयतनों को स्वीकार करना है। हम देव, शास्त्र और गुरु तीनों को मानते हैं, और इन तीनों के जो भक्त हैं, इनके जो सेवक हैं, उन्हें भी मानते हैं। तो हम देव को क्यों मानते हैं, हम शास्त्र को क्यों मानते हैं, हम गुरु को क्यों मानते हैं? जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उन्हें हम क्यों मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं कि शास्त्र के माध्यम से हमें सन्मार्ग मिलता है, और गुरु के माध्यम से उस सन्मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और वो गुरु जैसा बनना चाहते हैं वैसा हमें भी बनना है। इसलिए देव की भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। तो हमें कैसा बनना है? हमें दिगंबरत्व को धारण करना है। इसलिए हम सच्चे गुरु की आराधना करेंगे, दिगंबर साधु की आराधना करेंगे। हमें अरहंत पद सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है, इसलिए हम अरहंत सिद्ध की भक्ति करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनका गुणानुवाद करेंगे। इसलिए बार बार आयतनों की प्रशंसा करने की बात की, आयतनों के पास जाने की बात की, और अनायतन के त्याग की बात की। यदि हम अनायतन के पास जाएंगे, उनकी पूजा आराधना करेंगे, तो हमारे पास उस प्रकार के गुण आएंगे। तो वैसे गुण हमें अपने जीवन में नहीं बढ़ाने हैं, इसलिए उनके पास जाना ही नहीं। हमें जैसा बनना नहीं है वैसे लोगों की संगति नहीं करेंगे। हमें शराबी नहीं बनना, हमें जुआरी नहीं बनना, इसलिए हम शराबी जुआरों के पास जाएंगे ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करेंगे। वो जिस स्थान पे जाते हैं ना, उन स्थानों पे भी नहीं जाएंगे। तो प्रसंग पूरा बड़ा स्पष्ट है। इसलिए हम अनायतन के त्याग की बात करते हैं। तो कभी भी हमें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी ने कह दिया कि गुरु को छोड़िए, उनके मानने वालों को छोड़िए, ये अनायतन है, ये हमारे लिए हितकारी नहीं है, उनके पास नहीं जाना है। अगर कोई हमें ऐसा बता रहा है तो उसकी बात का बुरा मत मानिए। बुरा क्यों नहीं माने? क्यों? उनके समान बनना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, इसलिए उनके पास जाने का हम बुद्धि पूर्वक त्याग करते हैं। और हमें जैसा बनना है उनके पास हम जाएंगे, उन्होंने जो मार्ग बताया है उसका अनुसरण करेंगे, उसका चिंतन मनन करेंगे। तो ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र की बात आपके सामने बताई। ऐसे ही जो 8 मद हैं, इन मद से भी बचेंगे। आचार्य कहते हैं कि आप सम्यक दृष्टि हो तो क्या आपको अहंकार नहीं है? क्या अहंकार हो सकता है? क्यों? अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय हैं, इनमें भी तो क्रोध, मान, माया, लोभ ये भेद बनते हैं। तो अहंकार हो सकता है, लेकिन मद नहीं होगा। जो मद होता है वो अनंतानुबंधी कषाय के तीव्र हृदय में ही होता है। जो मद होता है वो मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये मद परिभाषा बताई गई है कि स्वयं को छोड़कर दूसरों को तुच्छ समझना,
अभिमान में चूर होकर स्वयं को छोड़कर दूसरों को तुच्छ समझना, इसका नाम मद है। यदि यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो मद नहीं होगा। हाँ, कोई बात का अहंकार हो सकता है। हाँ बोलिए बोलिए। तो अहंकार हो तो वो भी मतलब तात्कालिक होगा और उस अहंकार को वो समझ लेगा। हाँ बोलो, कुछ बोलना है। चलिए, तो ये एज अ सम्यक चरित्र था, इसकी बात आपके सामने बताई। तो हमें अपने जीवन में ये भी देखते रहना है कि कोई दोष तो नहीं लग रहा है। ऐसे ही मतलब 3 मूढ़ताएं हैं, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। हम इन मूढ़ताओं से भी बचेंगे, बचने का प्रयास करेंगे। मतलब देव मूढ़ता, हम मतलब कुलदेव आदि को नहीं मानते। गुरु मूढ़ता अर्थात खोटे गुरु को नहीं मानते। ऐसे ही लोक मूढ़ता मतलब लोक प्रचलित जो मिथ्या मान्यताएं हैं, उन मिथ्या मान्यताओं का हम बुद्धि पूर्वक त्याग करते हैं। ये लोक मूढ़ता का त्याग कहलाता है। जैसे नदी में स्नान करने से मेरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, मेरे पाप धुल जाएंगे। अथवा पहाड़ से कूद करके यदि हम सुसाइड करते हैं तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा। अथवा गाय की पूंछ पकड़ लेंगे तो हमारी समाधि कहलाएगी। ऐसी बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं जो अन्य मतावलंबियों में प्रचलित हैं, उन सबका हम बुद्धि पूर्वक त्याग करते हैं। हमारा मार्ग जो है, हमारा जिन धर्म का जो मार्ग है, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस जिन धर्म पर हमारा अकाट श्रद्धान है, जो हमारा अकाट श्रद्धान है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। जिन धर्म पर हमारा अकाट श्रद्धान है, अर्थात मुझे जिनेंद्र बनना है, मुझे अरहंत बनना है, मुझे भगवान बनना है, मैं भगवान बनूंगा, इस बात का श्रद्धान कर लेना, मैं भगवान बन सकता हूँ, इस बात का श्रद्धान कर लेना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए जो सच्चे भगवान हैं, हम उनके पास ही जाते हैं और किसी के पास नहीं जाते। जिन धर्म वो है जो आत्मिक गुणों की पराकाष्ठा को प्राप्त कराने वाला है। पराकाष्ठा मतलब उत्कृष्टता को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए हम इस धर्म के प्रति समर्पित हैं। ये हमारा सम्यक दर्शन है। ये फिर और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था, यदि सम्यक दृष्टि है तो वो अनीति, अन्याय और अभक्ष का त्यागी होगा। यदि सम्यक दृष्टि है तो वो संसार, शरीर और भोगों से उदासीन होगा। अब यहाँ पर जो उदासीन शब्द है, ये अपने आप में थोड़ा बहुत मायने रखता है। मतलब संसार से उदासीन है, शरीर से उदासीन है, भोगों से उदासीन है। तो क्या संसार में रहता नहीं है क्या? संसार में तो रह रहा है, लेकिन जो संसार का जो पंच परावर्तन है, संसार का जो संसरण है, इसके बारे में विचार करता रहता है कि मैंने अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण करते हुए किन किन गतियों को प्राप्त किया है, कैसे कैसे शरीरों को प्राप्त किया है, कैसे कैसे दुखों को प्राप्त किया है। तो इन सब का चिंतन करते 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 वो उदासीन हो जाता है। अब मुझे इन संसार के भ्रमण में, शरीर के भ्रमण में नहीं पड़ना है। इन सब से अब मुझे मुक्त होना है, इन सब से मुझे छूटना है। तो वो संसार से पार होने रूप चिंतन करता है। इन सब से विरक्त होकर के वो उदासीन है। उदासीन मतलब उत आसीन, उत मतलब निकट, अपने पास, आसीन मतलब रहता है। संसार में रहते हुए भी
वो अपने पास रहता है। अपने पास रहने का मतलब है वो वर्तमान में जीता है। अपने पास रहने का मतलब है वो संसार की स्थिति को भली भांति जानता है, इसलिए उससे दूर होने का प्रयास करता है। शरीर के बारे में विचार करता है। इस संसार में ऐसा कोई पुद्गल नहीं है जिसको मैंने शरीर रूप से ग्रहण ना किया हो। ये सारे संसार में जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं ये सब मेरे द्वारा ही छोड़े गए हैं। मैं जिस लकड़ी पर बैठा हुआ हूँ ये लकड़ी भी कभी मेरे शरीर रूप से एक इंद्रिय स्थावर की अवस्था में रही। जिस पत्थर पर मैं बैठा हुआ हूँ ये मार्बल का टुकड़ा भी कभी पृथ्वी का एक रूप में था तो उसके अंदर में जीव बना था। ऐसे करके एक एक चीज का वो विचार करता रहता है कि ये सारा संसार का जो पदार्थ है ये सब मेरे द्वारा छोड़ा गया है। ऐसे ही जितना मेरा संबंध अन्य जीवों से है वो जीव भी मेरे संपर्क में अनादिकाल से अनंतों बार हर रिश्ते में आ चुके हैं। जो आज मेरी पत्नी के रूप में है, इस पर्याय में पत्नी के रूप में है, कभी ये माँ के रूप में रही, कभी बहन के रूप में रही, कभी बेटी के रूप में रही, कभी भाई के रूप में रही, कभी पिता के रूप में रही, कभी पुत्र के रूप में रही, कभी मित्र के रूप में रही, कभी शत्रु के रूप में रही, कभी और संसार के जितने रिश्ते हैं जो शादी के पहले होते हैं और शादी के बाद बनते हैं, उन सारे रिश्तों के साथ में प्रत्येक जीव का संबंध मेरे साथ एक बार नहीं अनंतों बार हो गया है। और इस शरीर को मैंने हर पर्याय में हर रूप से भोगा है। इसे इन शरीरों को मुझे प्राप्त नहीं करना है तो वो संसार से उदासीन होता है तो संसारातीत बनता है। शरीर से उदासीन होता है तो वो शरीरातीत शरीर रहित अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसे ही जो पंच इंद्रिय के विषय चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हो रसना इंद्रिय, इन पंच इंद्रिय विषय भोगों से उदासीन होता है तो वह अतीन्द्रिय सुख की ओर आगे बढ़ता है। उसे भोगों से भी उदासीनता आती है। वो भोग चाहे स्पर्शन इंद्रिय का हो चाहे रसना इंद्रिय का हो, इनसे भी वो छूटने का प्रयास करता है। ऐसे ही कर्ण इंद्रिय के विषयों से भी बचता है। कर्ण इंद्रिय के विषय निंदा हो रही है तो भी समभाव है, प्रशंसा हो रही है तो भी समभाव है, संगीत चल रहा है जो कर्ण प्रिय है उसको सुनकर के भी समभाव को प्राप्त होता है। और जिनवाणी की बात को सुनकर के, आत्म कल्याण की बात को सुनकर के वो अंतरंग में आह्लादित होता है और उसके अंदर में भाव आता है कि जो मैंने जिनवाणी के शब्द सुने हैं मैं इस रूप अपने आप को अनुभूत करूं। तो वो भोगों से उदासीन होकर, पंचेंद्रिय विषयों से उदासीन होकर अतीन्द्रिय सुख की ओर, सहज सुख की ओर आगे बढ़ता है। तो यदि चाहते हैं कि हमारा सम्मिक्त बना रहे, हमारे सम्मिक्त में दोष ना लगे, इन सब चीजों का विचार हमारी मानसिकता में बनते रहना चाहिए। फिर और आगे बढ़ते हैं तो जिस प्रकार वह जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करता है वैसे ही अपने आत्म तत्व पर भी श्रद्धा करता है। ये मत समझिएगा कि आप सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं तो आपने देवशास्त्र गुरु की बात कर दी और पर पदार्थों के बारे में आप सब कुछ कहते चले जा रहे हैं। आप कुछ अपने की जो आत्म स्वरूप है उस पर कैसे श्रद्धा करता है, तो वो अपनी आत्मा पर भी दृढ़ आस्था रखता है और एक कदम और आगे बढ़ता है तो अपने अंदर में विचार करता है कि मैंने अपनी आत्मा को अनादिकाल से हिंसक बनाया है। अर्थात
मैंने अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा दुख ही दिया है। अब मैं अपनी आत्मा को दुख नहीं दूंगा। दो प्रकार से सोचता है, अपनी आत्मा को दुख नहीं दूंगा और मैं दुखी भी नहीं होऊंगा। आत्मा को दुख नहीं दूंगा मतलब ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे मेरी आत्मा को भविष्य में दुख सहन करना पड़े, और मैं दुखी नहीं होऊंगा। अर्थात मैं वर्तमान में अपने परिणामों को किसी भी कारण से संक्लेशित नहीं करूंगा। क्रोध आदि कसायों की तीव्रता मेरे अंतरंग में नहीं आएगी। ऐसा क्यों विचार करता है? ऐसा विचार इसलिए करता है कि क्रोध आदि कसायों की तीव्रता ये भाव हिंसा है। क्रोध आदि कसायों के कारण मैं अपनी आत्मा को दुखी कर रहा हूँ, तो मुझे दुखी नहीं करना। तो क्या उसके कषाय का उदय नहीं आता क्या? कषाय की तीव्रता नहीं होती क्या? उस सम्यक दृष्टि के कषायों का उदय भी आता है, कषायों की तीव्रता भी होती है, लेकिन उन कषायों की तीव्रता में वो उस रूप परिणमन नहीं करता। वह सम्यक दृष्टि अपने पुरुषार्थ के बल पर उन कषायों के तीव्र उदय को जीत लेता है और समभाव रखता है। नहीं, कषाय आत्मा के लिए अहितकारी है। कषाय के कारण से आत्मा को वर्तमान में भी कष्ट उठाने पड़ते हैं और भविष्य में भी आत्मा दुख को प्राप्त होती है। मुझे कषाय नहीं करनी, मुझे क्रोध नहीं करना, तो क्रोध का तीव्र उदय आने पर भी वर्तमान सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा, वर्तमान तत्व चिंतन के द्वारा वह अपने आप को संभाल लेता है। ये सम्यक दृष्टि जीव का पुरुषार्थ है। ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का परिणाम है। ये चीज उसके दिमाग में हमेशा बनी रहती है। तो हमने आपसे कहा कि अपने आत्म तत्व पर वह दृढ़ श्रद्धानी होता है और अपने स्वरूप का चिंतन करता रहता है। अपने किस स्वरूप का? अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करता रहता है कि मैं इस शरीर से रहित हूँ, कर्मों से रहित हूँ, राग आदि भावों से रहित हूँ। इन भावों का चिंतन वह सम्यक दृष्टि जीव समय समय पर करता रहता है। आप बोलेंगे ऐसा चिंतन करेंगे तो एकांतवादी हो जाएंगे, ऐसा चिंतन करेंगे तो हम तो निश्चय वाले हो जाएंगे। नहीं, निश्चय वाले नहीं हो जाएंगे। हम और भी तो बातें कह रहे हैं। हम देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की भी तो बात कर रहे, सात तत्वों के श्रद्धान की बात भी तो कर रहे। तो इन सबके श्रद्धान करने के पीछे मेरा लक्ष्य क्या है? तो वो लक्ष्य है अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना। तो हमें जो चीज प्राप्त करनी है, हमें जैसा बनना है, उस रूप चिंतन भी करना पड़ेगा। इसलिए समय समय पर अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करते रहना। जैसे आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, तो भगवान की पूजन करने में हम शब्द बोलते हैं कि अष्ट कर्म धैनाए धूपम निर्वपामीति स्वाहा। जो हमने कहा है कि अष्ट कर्मों के नाश के लिए धूप समर्पित करता हूँ, उस समय ये भाव तो आना चाहिए कि देखो, प्रसन्नता होनी चाहिए। देखो, जब मेरे अष्ट कर्मों का क्षय हो जाएगा तो मेरा स्वरूप कैसा बनेगा? मेरा स्वरूप इन अरहंतों के समान बन जाएगा, इन सिद्धों के समान बन जाएगा। धन्य है मेरी आत्मा, कर्म क्षय करेगी तो इनके समान बनेगी। उस कर्म क्षय के लिए मैं धूप चढ़ाता हूँ। अंदर में वो आह्लाद उत्पन्न होना चाहिए। मोक्ष फल प्राप्त ये फलम निर्वपामीति स्वाहा। तो मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए, ओहो, जब मुझे मोक्ष फल की प्राप्ति होगी तो मेरा स्वरूप कैसा बनेगा? तो मेरा स्वरूप भी लोकाग्र में
मैं सिद्धों के समान वहीं पर कर्मों से रहित अवस्था में बैठूंगा। ये आह्लाद उसके अंदर में आता है। पूजा केवल क्रियाकांड के लिए थोड़ी नहीं है कि क्रियाकांड के लिए पूजा है, या स्वाध्याय करना केवल मेरे कर्म इंद्री को अच्छा बनाने के लिए है। स्वाध्याय हो, पूजन हो, ये क्रियाकांड नहीं है। ये सुनते हुए, ये पूजन करते हुए, दर्शन करते हुए वो आह्लाद अंदर में आना चाहिए, वो प्रसन्नता अंदर में आनी चाहिए कि अब मुझे मेरा स्वरूप मिल गया, कि मुझे क्या बनना है। तो वो मतलब वो वेदना, वो तड़फ हमारे अंदर में लगनी चाहिए, वो कसक अंदर में होनी चाहिए हमारे। वो कसक कब आएगी? जब मेरे कषायों की मंदता होगी, जब हम जिनवाणी की बात सुन करके अंदर ही अंदर प्रसन्न चित्त होएंगे। हम जिनवाणी की बात को, भगवान जिनेंद्र की पूजन को जब हम भाव श्रुत में ढालेंगे, तब जाकर के हमारी परिणति बहुत अच्छी बनेगी। कोशिश करिए, मतलब बुद्धि पूर्वक कोशिश करिए। जब हम सामायिक करते हैं उस समय कोशिश करिए कि हम अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करेंगे। जब हम मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो हमारे 5 मिनट का रास्ता है, उस रास्ते में इसी बात का विचार करें कि ये हम अक्षत लेकर के भगवान के सामने चढ़ाएंगे तो क्या विचार करेंगे। ये जो अक्षत चढ़ा रहे हैं, जो चावल चढ़ा रहे हैं, ये मात्र मेरी क्रियावश नहीं है। ये चावल चढ़ा दिया भगवान के सामने, हमने क्रिया हुई नहीं, वो चढ़ाते समय वो भाव आना चाहिए कि हे प्रभु, मैं भी इन अक्षतों के समान अक्षय पद की प्राप्ति करूं, इसलिए आपके सामने प्रतीक रूप में ये चावल समर्पित करता हूं। वो एक मुट्ठी चावल चढ़ाना भी जब भाव पूर्वक होता है, उस समय आत्म परिणाम आह्लादित हो जाता है। तो जिनवाणी का स्वाध्याय, गुरु महाराज का दर्शन, भगवान का दर्शन, भगवान की पूजन विधान, ये सारी की सारी चीजें हमारे आत्म कल्याण के लिए हैं। इन सब से पुण्यबंध होता है, लेकिन उस पुण्य बंध की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। हमारी दृष्टि उससे बहुत उत्कृष्ट है। हमारी दृष्टि में आत्म कल्याण का भाव होता है, और आत्म कल्याण का मतलब ये है आत्म कल्याण। कल्याण मतलब हित। तो आत्मा का हित करना है। तो आत्मा का हित पुण्यबंध से होता हो ऐसा नहीं है। आत्मा का हित तो अरहंत के समान बनने भाव करने में है। पुण्य बंध करने से आत्मा का हित नहीं है। पुण्य बंध तो हमारे लिए साधन है कि हम धर्म से जुड़े रहें, हम धर्म में लगे रहें, तो उसके लिए पुण्य हमारे लिए साधन बनता है। मतलब नाव में बैठना हमारा लक्ष्य नहीं है, नाव मेरे लिए साधन है उस पार उतारने के लिए। वैसे ही पुण्य साधन है जो कि हमें धर्म की अनुकूलताएं प्रदान कराता है, और उस धर्म की अनुकूलताओं में हम कितने इन्वॉल्व हो पाते हैं। किसमें? धर्म में। उस धर्म की अनुकूलताओं में हम देव शास्त्र गुरु में कितने समर्पित हो पाते हैं। तो पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु मिल सकते हैं, लेकिन पुण्य के उदय से हम सोचे आत्म परिणामों की विशुद्धि बन जाए, तो विशुद्धि बनाने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मोहिनी कर्म पाप कर्म है। मोहिनी कर्म का उदय पापोदय कहलाता है, लेकिन उस पाप कर्म के उदय में भी हम परिणामों की विशुद्धि बनाते हैं। ये मेरी आत्मा का पुरुषार्थ है। हम कषाय की तीव्रता में भी समभाव रखते हैं, ये मेरी आत्मा का पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ तभी जागृत होता है जब आत्म कल्याण करने का भाव बनता है। इसलिए आपसे कहा आत्म तत्व पर रुचि रखना, आत्म तत्व पर श्रद्धा रखना कि मेरा अस्तित्व अनादिकाल से संसार में था, अभी भी संसार में है, लेकिन अब मैं संसार में नहीं रहना चाहता। मैं अपने आत्म स्वरूप को सिद्ध भगवान के समान
शुद्ध बुद्ध चैतन्य टंकोत्कीर्ण बनाना चाहता हूँ। तो वो तो बन गए हैं, मुझे भी उनके समान बनना है, इसलिए उन साधनों का हम आत्म कल्याण के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये साधन वेद शास्त्र गुरु हैं। तो जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है उसका चिंतन किस प्रकार से चलता रहता है, ये हमने आपके सामने आज थोड़ा अंतरंग परिणामों की बात की कि वो अंतरंग परिणाम हमारा कितना पवित्र बनना चाहिए। ये हम आपको सारी की सारी बातें शब्दों में कह रहे हैं। इन शब्दों में सुनी हुई बात को अपने भावों में डालने का प्रयास कीजिए, अपने आप को उस रूप से ढालने का प्रयास कीजिए कि जब भगवान के सामने हम अक्षत चढ़ा रहे हैं, मीन्स दर्शन करते समय, उस समय भी वो भाव आना चाहिए। ये नहीं है कि आपसे कह दिया पंचमुट्ठी चावल चढ़ा दो, तो हमने चढ़ा दिए, ये पंचकल्याण के प्रतीक हैं कि पंच परमेष्टि के प्रतीक हैं, आपने चढ़ा तो दिए, लेकिन उतने ही बस प्रतीक मात्र नहीं है वो, उन सब के आगे भी हमारा लक्ष्य बनता है। मतलब एक एक क्रिया के पीछे क्या हुआ, एक एक क्रिया के पीछे हमारा परिणाम विशुद्ध बनना चाहिए। अब जब और बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कषाय की वासना चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है तो 6 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। और भी है, वह जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है वो उपगुहन अंग का अच्छी तरह से पालन करेगा। हमारी यहाँ बहुत कमी हो जाती है, उपगुहन अंग और स्थितिकरण अंग, इन अंगों को हमेशा देखते रहना चाहिए, इनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्थितिकरण अंग अर्थात जो धर्म से डिग गया है अथवा डिग रहा है उसे धर्म में स्थित करना, ये स्थितिकरण अंग है। और उपगुहन अंग, उपगुहन अंग को 2 प्रकार से कहा जाता है, एक उपगुहन, दूसरा उपब्रहण। उपगुहन का मतलब होता है दूसरों के दोषों को छिपाना, अपने गुणों को छिपाना, अपने दोषों को कहना और दूसरों के गुणों को कहना, ये उपगुहन अंग है। कोशिश करिए, जीवन भर संकल्प कीजिए कि हम दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, हम दूसरों के दोष हम किसी दूसरे से कहेंगे नहीं। यदि कई बार हमें किसी का दोष मालूम भी पड़ गया ना, तो आपको मालूम पड़ गया ना, आपको ज्ञान हो गया ना, उसका प्रचार प्रसार मत कीजिए। क्यों? दूसरों के दोषों का प्रचार प्रसार करना अपने दोषों को बढ़ाता है। मतलब मुझे किसी की कोई बात, कोई आचरण मुझे अच्छा नहीं लगा, उसका हमने प्रचार प्रसार किया, तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे मन में ये बात आ जाती है कि वो दोष कर सकता है, मैंने दूसरों को बता भी दिया, मैं भी गलती कर दूंगा तो मुझे कौन सी बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं फिर हमारे अंदर में भी उस अवगुण का बीज आ सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, दूसरों का दोष मालूम भी पड़ गया, उसे आपने जान भी लिया, तो उसका अवग्रह करके छोड़ दीजिए। दूसरों के दोषों का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आपके अंदर में सम्यक्त रूपी गुण हैं, आपके अंदर में वात्सल्य भाव है, तो हम जिसने दोष किया है, जो गलत है, उसके पास जाकर के उसका स्थितिकरण करेंगे, उसे हम उसकी गलती बताएंगे, वो भी अकेले में। वो माने ये उसका गुणधर्म है, लेकिन हमारे हृदय में उसके प्रति, हमारे हृदय में उसके प्रति करुणा का भाव है, हमारे हृदय में उसका स्थितिकरण करने का भाव है, तो हम जाके बता देंगे कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपने आप को बदलिए, और आप आगम के अनुसार उसे समझाइए। यदि मान जाता ठीक है, नहीं मानता है तो मध्यस्थ हो जाइए, उसकी गलतियों का प्रचार प्रसार मत कीजिए। ये धर्म है, ये उपगुहन अंग कहलाता है।
हाँ बोलिए। ये ना स्थिति गण पे जब प्रैक्टिकल सा प्रश्न है, मतलब थोड़ा ना, जैसे अपने से ऊंचे पद के व्यक्ति हों और उनमें कोई गलती देखें तो फिर क्या करना चाहिए, मतलब वो अपने से ऊंचे हैं तो उस स्थिति में। यदि देखिए, यदि हमसे कोई ऊंचे पद का व्यक्ति है और आपको आगम का सही ज्ञान है, तो आप उन्हें भी मतलब विनय पूर्वक उनके पास जाकर के उन्हें मतलब जो उनकी यथायोग उनकी जो स्तुति है, वंदना इत्यादि है, नमोस्तु है, वो करने के बाद में हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करें कि हे मुनि महाराज, हम मुनि महाराज की अपेक्षा बात कर ले रहे हैं, हे मुनि महाराज, आप बहुत अच्छी तरह से अपने दिनचर्या का पालन करते हैं, अपने मूल गुणों का पालन करते हैं, धन्य है आपका जीवन जो आपने संसार से विरक्त होकर के इस मार्ग को अंगीकार किया है। हमने गुरु मुख से सुना है अथवा शास्त्रों में पढ़ा है कि मुनि महाराज को ऐसे गुण का भी पालन करना चाहिए। यदि आपके जीवन में ये चीज आ जाए तो आपका जीवन तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो उनकी प्रशंसा करके, उनका गुणानुवाद करके यदि हम कोई बात कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज उनके समझ में आएगी। दूसरा, हम जो कहने वाले हैं, हम छल कपट से रहित होकर के उनके भले का विचार करके उनसे कह रहे हैं, और उनसे कहने के बाद में वो बात हम फिर किसी से नहीं कहेंगे कि अरे हम तो महाराज के संग में गए थे, हमने उनको समझाया था, हमने उनको बताया तो मुनि महाराज मान गए हमारी बात। तो हमें उसका प्रचार बिल्कुल नहीं करना, दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा उस चीज को। हमने कह दिया, कहने के बाद फिर हम भूल गए उस चीज के लिए। अच्छा जी, सीरीज जी समझ आई बात ना? हाँ पंडित समझ में आ गई जी। हाँ, तो उसका प्रचार कभी मत करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे उन्होंने मुनि महाराज को कोई बात समझा दी और मुनि महाराज के समझ में आ गई, उन्होंने कहा ठीक, हम अपनी गलती स्वीकार करके हम अपने आचरण को सही करेंगे। अब फिर उस बात का हम प्रचार करने लगे, हम माइक से बोलने लगे, हम दुनिया को बताने लगे कि हमने उन मुनि महाराज का स्तुतिकरण किया। ये कहना फिर गलत हो जाता है। ये आप समझ रहे बात को ना? हाँ, तो आज अपन इतने विषय सीखते हैं, बाकी विषय और अपन कल देखेंगे। मेरे ख्याल से आज हमने जो विषय दिया आपको थोड़ा सा हटके दिया है, तो थोड़ा सा और हमें इस बात को कहना है। हाँ, इस बात को थोड़ा और कहना है, तो हम कल कह के फिर सैद्धांतिक बात भी शुरू करेंगे इसकी, चौथे गुण स्थान की। ठीक है पंडित जी। हाँ हाँ ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ ढोक। 9 मुकार मंत्र।